सर जमीने हिंदुस्तान, अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर आरिफ कुरैशी और आप देख रहे हैं जी आरिफ जी यूट्यूब चैनल। तो आइए दोस्तों, एक शेर के साथ शुरुआत करता हूं कि कब जिस्म दगा कर दे कब रूह निकल जाए, कब जिस्म दगा कर दे कब रूह निकल जाए, और ये फौलाद सा बदन कब मिट्टी में बदल जाए। अरे कमजोर ना समझना ये मिट्टी को भूल कर तुम, कमजोर ना समझना ये मिट्टी को भूल कर तुम, ये मिट्टी ऐसी शय है जो दुनिया को निगल जाए। जी हाँ मेरे भाइयों, इसीलिए मैं आपसे कहना यह चाहता हूं कि आप लोगों को जो मैं ट्रीटमेंट बताता हूं, जो मैं इलाज बताता हूं, उसका खास तौर से ध्यान रखें कि उसका इलाज लोगों को फ्री करें। क्योंकि मेरे भाइयों याद रखिएगा, कफन में जेब नहीं होती है और कब्र में एटीएम कार्ड नहीं चलता। तो चलिए दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि सांप अगर किसी को काट ले, जैसा कि हमने आपको बताया कपूरिया सुंघाया जाता है। मैंने जो लोग पिछले वीडियो देखे होंगे, कपूरिया सुंघाने की दवा है और पाताल मणि खिलाने की दवा है और लांगली कलिहारी आंखों में लगाने की दवा है। अब समस्या ये है कि ये सारी दवाएं अगर नहीं मिली तो आपको मैं 5 चीजों का एक बेहतरीन नुस्खा बता रहा हूं, जो कि आप उन चीजों को बना कर रखें और कभी भी स्नेक बाइट का मरीज आ जाए तो उस मरीज को आप 3 खुराक केवल 5-5 मिनट के अंदर या 6-6 मिनट के अंदर आप खिला देंगे तो कैसा भी जहरीला सांप होगा बच जाएगा। दोस्तों, ये आप अपने पास इकट्ठा स्टोर करके रख सकते हैं। इसीलिए मुझे इस वीडियो बनाने में इंटरेस्ट आया और मैं आपको बताना जा रहा हूं वो जड़ी बूटी और उन जड़ी बूटियों को नाम। लेकिन इससे पहले एक बात याद रखना मेरे दोस्तों कि कभी किसी से पैसे का सवाल मत करना, कभी किसी से पैसे का सवाल मत करना। मुझे बड़ा दुख होता है मेरे हृदय में उस वक्त जब मुझे ये लगता है कि कोई गरीब व्यक्ति इलाज के अभाव से उसकी मृत्यु हो गई, किसी की माँ का लाल चला गया, किसी की बहन का भाई चला गया, किसी की बेटी का बाप चला गया। मुझे बड़ा दर्द होता है मेरे दोस्तों, और मैं यही कहना चाहूंगा कि यही दर्द अगर जो डॉक्टर, बड़े बड़े डॉक्टर हैं, वो भी अपने सीने में रख लें और निःशुल्क इलाज जितना उनका खर्चा हो उतना तो लें। लेकिन ये बड़े बड़े हॉस्पिटलों में जो लूटपाट की जाती है वो बंद होनी चाहिए मेरे दोस्तों, वो बंद होनी चाहिए। डॉक्टर वैद्य एक ऐसा प्रोफेशन है कि लोगों की सेवा के लिए, लेकिन आजकल लोग मौके का फायदा उठा रहे हैं और लोग ज्यादा से ज्यादा देखते हैं कि कौन मरीज आ गया, कितना कमाना है, कमीशन खोरी, ये सारी चीजें बंद होनी चाहिए। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा और मेरे भाइयों वो इलाज आप भी जान लीजिएगा जो बहुत ही अच्छा है, जो आप अपने पास बना कर रख सकते हैं। कागज और कलम ले लीजिएगा मेरे दोस्तों, और मेरा नंबर है, जो समझ में आपको बात ना आए तो मेरे नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं और समय पे कभी कभी कॉल कर सकते हैं। ज्यादा डिस्टर्ब ना करें, मैं आपको इसी में बीच में नंबर बता देता हूं। मेरा नंबर है 9451479641, यानी कि 9451479641। सदैव आपका भाई जब तक जीवित है, जब तक जिस्म में जान है, आपकी सेवा के लिए हाजिर है। तो चलिए दोस्तों, आप नुस्खा लिखने के लिए तैयार हो जाइए और आपको क्या लेना है ये आप जान लीजिएगा। पहली बात तो एक चीज मैं आपको समझा दूं कि यह जरूरी है जानना कि सांप के काटे हुए मरीज में जहर है या नहीं। जब तक आप ये नहीं जानेंगे तो उसका इलाज कैसे करेंगे? यह जानना बहुत आवश्यक है कि जिस व्यक्ति को सांप ने काटा है उसके जहर है या नहीं है। तो चलिए मैं आपको बेहतर थर्मामीटर बताने जा रहा हूं। इसके लिए आपको क्या करना है कि आप जिसको भी सांप ने काटा है, जिसे भी स्नेक बाइट किया है, वो व्यक्ति को आप नीम की पत्तियां चबाने के लिए दीजिएगा। नीम की पत्तियां उसको आप चबाने के लिए देंगे। अगर वो व्यक्ति कहता है कि नीम की पत्ती मुझे कड़वी नहीं लग रही है तो सावधान हो जाइएगा, यानी कि उसको सांप का जहर अटैक हो चुका है, उसको जहर है, उसके शरीर में जहर है, उसे सांप ने काटा है। अब इसके बाद आप उसका इलाज शुरू कर दीजिएगा। अब कभी कभी दहशत में, घबराहट में लोगों के मुंह का पानी खत्म हो जाता है, उसको जहर नहीं भी है और डर और दहशत की वजह से उसकी नीम कड़वी नहीं लग रही है। मेरे भाइयों, कोई भी अगर आपके पास मरीज सांप के काटे का है तो सबसे पहले उसके
दिल से, दिमाग से डर हटा दीजिएगा और आप यही कहते रहिएगा कि नहीं नहीं मेरे भाई, आपको सांप ने नहीं काटा है, आपको धोखा हुआ है, आपने देखा है तो गलत देखा है, आपको सांप ने नहीं काटा। अगर आपने उसका डर निकाल दिया तो याद रखिएगा 70% मरीज यूं ही ठीक हो जाएगा अगर उसको डर आती। क्योंकि मेरे दोस्तों, ज्यादातर हिंदुस्तान में ऐसे सांप है जिनमें जहर नहीं होता है, ज्यादातर इसके कंडीशन के सांप है। लोग हार्ट अटैक से मर जाते हैं, दस्त से मर जाते हैं, लोग समझते हैं कि सांप के कांटे से व्यक्ति मर गया, लेकिन मेरे दोस्तों ऐसा नहीं है। इसलिए सबसे पहले उसका डर आपको खत्म करना है। अब चलिएगा, मैं दवा की ओर चलता हूं मेरे भाइयों। समाज सेवा करते जाइएगा कि काम ऐसा करो जो जिंदगी में नाम हो जाए और न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। तो मेरे भाइयों, काम ऐसा ही करना चाहिए। तो आपको क्या क्या लेना है, पहली मर्तबा तो मैं आपको बता देता हूं। आपको लेना है नौशादर सफेद वाला। आपको सफेद नौशादर लेना है। कितना? उसकी क्वांटिटी होती है आधा ग्राम। जी हाँ मेरे भाइयों, आपको सफेद नौशादर जिसकी मात्रा है आधा ग्राम आपको इसका लेना है। और उसके बाद आपको लेनी है 1 ग्राम फिटकरी, गुलाबी वाली फिटकरी होती है। 1 ग्राम आपको फिटकरी लेना है। और मेरे भाइयों, आपको लेना है समुद्र फेन, या कि समुद्र फेन नहीं तो समुद्र झाग लेना है। मेन चीज होता है समुद्र झाग के नाम से लोग ज्यादा जानते हैं। तो समुद्र झाग भी आपको 1 ही ग्राम लेना है। और उसके बाद आपको लेनी है काली मिर्च का पाउडर लेना है। आपको काली मिर्च का पाउडर आपको 2 ग्राम लेना है। और उसके बाद काली गणेशर। अब आप कहेंगे सर ये काली गणेशर क्या है? तो मैं काली गणेशर के नाम से जानता हूं। आप पंसारियों के यहाँ पूछ लीजिएगा कि काली गणेशर कैसी होती है, वो आपको बाकायदा बता देंगे। आपको काली गणेशर लेनी है 20 ग्राम। तीनों को आपको महीन पीस लेना है। जब आप तीनों महीन पीस लेंगे, पीसने के बाद आप इसकी कितनी खुराक बनानी है ये भी मैं बता दूं। आपको इसको महीन पीसने के बाद इसे आप 3 भागों में बांट दीजिएगा, यानी कि इसकी 3 खुराक आपको बना लेनी है। और 3 खुराक बनाने के बाद इसे आप गुड़ में, इसको आप देशी गुड़ में मिला करके, केमिकल वाला गुड़ ना हो तो बेहतर है, लेकिन अगर देशी गुड़ नहीं मिलता है तो आप केमिकल वाला गुड़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी 3 खुराक मात्रा आप बना लीजिएगा और गुड़ में मिला करके ये सारी दवाइयां 3 भाग में मिला लीजिएगा। 20 ये हो गई और 4 यानी कि 24 ग्राम दवाई आपके पास, 25 ग्राम आपके पास ये दवाई हो गई। 25 ग्राम में आपको 3 खुराक बनानी है। तो आपको कितनी कितनी ग्राम पड़ेगी एक खुराक? 25 ग्राम, 25 गुणे 3 कर दीजिएगा तो कितनी बनी खुराक? आपको उसी हिसाब से 3 खुराक बनानी है। मेरी गणित कुछ कमजोर है। और उसके बाद आप उसको गुड़ से खिलाएंगे। देखेंगे 5 मिनट के, अभी खिला दिया एक खुराक, 5-6 मिनट के बाद फिर खिला दीजिएगा एक खुराक, और 5-6 मिनट के बाद फिर खिला दीजिएगा एक खुराक। और आप देखेंगे कि थोड़ी ही देर में आपका मरीज पूरी तरीके से होश में आ चुका है। फिर आप जब उसको खिलाएंगे ना, आप जब उसको नीम खिलाएंगे या काली मिर्च एक्स्ट्रा खिलाएंगे तो उसको मेरे भाइयों वो चरफरी लगेगी। ये 6-6 मिनट में आपको खिलानी है। 5 मिनट 6 मिनट के अंतराल से इसको आप खिलानी है। मेरे भाइयों, जो भी बात आपको समझ में ना आई हो तो मेरा नंबर है 9451479641। ये मेरे दोस्तों, एक हमारे दोस्त हैं छत्तीसगढ़ के जो इसका बहुत ज्यादा उपयोग करते हैं। उन्होंने कहा है कि सर आपके पास अगर पाताल मणि नहीं है, बहुत सारे लोगों के पास पाताल मणि नहीं है और ये नहीं है, तो इसके लिए आप ये इस्तेमाल करिए। और उन्होंने मुझे बताया, आज मैं उन्हीं का फार्मूला आपको बता देता हूं। तो मेरे दोस्तों, मैं तो पाताल मणि का उपयोग करता हूं, कपूरिया का उपयोग करता हूं, गंधैला जिसको बोलते हैं मगरमस्त का उपयोग करता हूं, और मैं कलिहारी यानी कि अग्निशिखा का उपयोग करता हूं। अगर आप लोगों के पास ये चीज अवेलेबल है तो बहुत अच्छा है, चीप एंड बेस्ट। और अगर नहीं है तो ये आप पंसारी के यहाँ से खरीद लाइएगा और आप देखिएगा कि कितनी कारगर है। दोस्तों, बस याद रखिएगा कि सांप अक्सर गरीबों को काटता है। गरीबों की मदद अगर आप करेंगे तो ईश्वर आपकी मदद करेगा। तो दोस्तों, मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए और ये जरूर बताइए कि सर आपका वीडियो ये कैसा लगा।
बहुत दिनों के बाद थोड़ा ज्यादा बोलकर बताया हूं, आपको विस्तार से बताया हूं। तो जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज।